ईसाइयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 2 और 3। ईसाइयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 2 और 3 में प्रभु वचन कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारे साथ होऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन में ईसाइयाह नबी का ग्रंथ के अनुसार परमेश्वर का वचन ईसाइयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 2 और 3 में प्रभु का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे जलधाराएं तुमको बहा कर नहीं ले जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ वहां पर होऊंगा। यदि तुम आग पार करोगे ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होऊंगा। अभी आप इन स्थितियों को समझिए, परिस्थितियों को समझिए। जलधाराओं के बीच में यदि आप फंसे हुए हैं, आपका जीवन में, आपका परिस्थिति में, आपका अंतःकरण में कैसे विचार आएंगे? किस प्रकार का विचार आएंगे? आप अपना जिंदगी को अपनी आंखों के सामने नाश, लुप्त और खत्म होते हुए देखेंगे। आप अपना जिंदगी को अपनी आंखों के सामने उसको बर्बाद होते हुए, उसका सर्वनाश होते हुए देखेंगे, और तरह तरह की योजनाएं आपका जिंदगी के अंदर आएगी, तरह तरह की उम्मीदें आपका मन करेगा, तरह तरह की अभिलाषाएं आपका मन करेगा, और दूसरे की तरफ आपका मन टूट जाएगा। आप निराश हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे, आप भयभीत हो जाएंगे, और आप अपने आत्मबल को खो बैठेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इस आत्मबल की मजबूती के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे जल की धाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर वहां तुम्हारे साथ हूँगा। परमेश्वर उस परिस्थिति में, जल का उस भयानक तांडव के बीच में, उस जल का उस भयंकर प्रलयकारी परिस्थितियों के बीच में, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको समुद्र की धाराओं के पार लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको पार लेकर जाएगा। परमेश्वर यह कर सकता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। जब आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं, उस पर पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो जाते हैं, तब परमेश्वर जो उस पर आश्रित है, जो उस पर निर्भर है, उनकी सुधि लेता है। इसलिए वचन हमको सिखाता है। अभी हम वचन के बारे में देख सकते हैं, यदि तुम आग पार करोगे ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं वहां हूँगा। ये परमेश्वर ने उदाहरण दिया है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का लाइफ के द्वारा। लोगों ने उनको परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जीवन जीने के लिए, परमेश्वर को छोड़ किसी और राजा को ईश्वर मानने के लिए उनको बाध्य किया, उनको मजबूर किया, उनको डराया, उनको धमकाया, उनके सामने भय का स्थिति लेकर आया, उनके सामने आतंक का स्थिति लेकर आया, उनके सामने मृत्यु का परिस्थिति लेकर आया, उनके सामने सर्वनाश का परिस्थिति लेकर आया। लेकिन वो प्राण देने तक परमेश्वर के सामने ईमानदार रहे। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर हमको बचा सकता है। लेकिन यदि वो यह नहीं भी बचाता है, यदि वो हमारी रक्षा नहीं भी करता है, तो भी वो हमारा ईश्वर है। हम उसको छोड़ और किसी की आराधना नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं मुसीबत में फंसते हैं, हम तरह तरह के प्रयोजन और अभिलाषाएं रखते हैं कि कोई हमारी मदद करे, कोई हमारी सहायता करे, कोई हम पर तरस खाए। मेरे प्रियो, यदि आपके पास में व्यवस्था है तो निश्चय आपको व्यवस्था मिलेगी। यदि आपके पास गुंजाइश है तो निश्चय कोई ना कोई आपकी सहायता करेगा। लेकिन यदि आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सहायता नहीं है, सब कुछ आपके विरुद्ध में है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? एक सवाल उठता है मेरे प्रियो। उस समय अपना दिल में, अपना मन में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम आग पार करोगे ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं वहां पर हूँगा। सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग का भट्टी से होकर गया। ये इतिहास का कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है मेरे प्रियो। सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग का भट्टी से गया। वो सर्वसाधारण लोग थे, वो कोई धर्मी नहीं थे, वो कोई ऐसा अद्भुत लोग नहीं थे, कोई महान व्यक्ति नहीं थे। वो सर्वसाधारण आपके और मेरे जैसे लोग थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में विश्वास किया, चाहे हमारा परमेश्वर हमको बचाए या न बचाए, यदि वो नहीं भी बचाए तो भी वही हमारा ईश्वर होगा। आग की भट्टी में घुसने तक वे ईमानदार रहे। जो लोग उनको आग की भट्टी में डालने के लिए लेकर गए, वे झुलस कर मर गए। लेकिन बाइबल हमको सिखाता है, बताता है कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो जब आग की भट्टी में बंधे हुए हाथ अंदर घुसे, तो उनके हाथों में बंधी हुई रस्सियां जल गई और वो खुल गए, और वहां पर
3 व्यक्ति सद्रक, मेशक और अबेदनगो के अलावा एक चौथा व्यक्ति वहां पर था जो परमेश्वर था। वचन पूरा करा परमेश्वर ने, अपने वचन की सत्यता को, सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित करके उसको साबित कर दिया। प्रभु ने हमको हमारे सामने सबूत दिया, एक विशेष एविडेंस हमको दिया कि यदि तुम आग पार करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। समुद्र की पानी की सतह पर पेतरुस को चलाकर परमेश्वर ने इस बात का गवाही दिया, यदि तुम समुद्र पार करोगे ज्वालाएं, जल की धाराएं तुमको डुबो नहीं पाएगी, तुमको बहा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने लाल सागर को इस्राएल लोगों के लिए पार कर सूखे पांव उनको लाल सागर को पार करवाया, और पूरी इस्राएली कौम जो है वो फिरौन का गुलामी से लाल सागर को पार होते हुए समुद्र का उस पार सूखे पांव गया। परमेश्वर ने ये कर दिखाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो ईश्वर कर सकता है। और यदि हम उस पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, जैसे मूसा निर्भर था इस्राएली लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा में, उत्तरदायित्व के लिए, वैसे आप और मैं अपने जीवन में अपने परिवार के, अपने संतान के, अपनी जिम्मेदारी के, अपने माता पिता के, भाई बहनों के प्रति उत्तरदायित्व और कर्तव्य निष्ठा की द्वारा ईमानदारी से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। बाधाएं आएंगी, समस्या आएंगी, तब तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, निराशाएं आएंगी, उदासियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, कई प्रकार के तूफान या छोटे मोटे बवंडर आएंगे, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जिसका घर चट्टान के ऊपर बना हुआ है वो नहीं ढह सकता। यदि आप बालू के ऊपर घर बनाए हैं निश्चय वो बह सकता है बाढ़ में, आंधी में, तूफान में, लेकिन यदि आपने चट्टान पर नींव डाला है आपका घर कभी नहीं ढह सकता है। क्यों? क्योंकि वो चट्टान यीशु मसीह है, सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको बहुत आशीष दे और इस वचन के द्वारा आप आनंदित हो। परमेश्वर आपके हृदयों को हर प्रकार के बोझ और तनाव से मुक्त करे, और इस वर्तमान समय में, इस 2021 का इस वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर कोरोना कोविड-19 का प्रभाव से आपको और आपके घरानों को सुरक्षा प्रदान करे, और ईश्वर अपने वचन की शक्ति और लहू के छिड़काव के द्वारा, प्रभु यीशु का लहू का छिड़काव कर आप सबको, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, कुल या भाषा के क्यों न हो, किसी भी राष्ट्र के क्यों न हो, मैं पूरे विश्व के लोगों के ऊपर यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हूँ और उन्हें सेव करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको पूर्ण रूप से यीशु का लहू के द्वारा सुरक्षा प्रदान करे और हर प्रकार के रोग और बीमारियों का बंधन से आपको मुक्ति मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शालोम। यीशु आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।